ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को हस्तांतरित की गई सत्ता के प्रतीक ऐतिहासिक संगोल को संसद के नए भवन में स्थापित किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं भारत की आजादी का प्रतीक सिंगोल अब विवाद का विषय बन गया है। आइए जानते हैं इस विवाद की असली वजह, सिंगोल का इतिहास और क्यों इसे स्वतंत्रता का प्रतीक कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं लुकआउट इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हाल ही में सुर्खियों में है, संसद में सिंगोल हटाने की मांग। दोस्तों, हाल ही में लोकसभा सदन शुरू होने के बाद विपक्ष ने सिंगोल को संसद से हटाने की मांग उठाई है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने इसे राजा का डंडा कहा है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि सिंगोल संसद में नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजा का महल नहीं। इस मांग का समर्थन कांग्रेस, आरजेडी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जैसी विपक्षी पार्टियों ने भी किया है। वहीं भाजपा नेताओं ने इस मांग को बेतुकी बताया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सिंगोल है क्या और इसका इतिहास क्या है। सिंगोल का इतिहास भारत में चोल वंश के साथ जुड़ा हुआ है। चोल साम्राज्य भारत के सबसे प्राचीन और सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंशों में से एक रहा है। 300 ईसा पूर्व में भी इसका वर्णन मिलता है और इस राजवंश ने 1500 से भी अधिक वर्षों का शासन किया। चोल राजा शिव भक्त होते थे, इसलिए सिंगोल पर सबसे ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा है। सिंगोल को शुरुआती काल से ही सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता रहा है। पुराने समय में पुरोहितों द्वारा इसे उस शासक को सौंपा जाता था जब उसके शासन का शुभारंभ होता था। अब आते हैं स्वतंत्र भारत में सिंगोल की कहानी पर। 1947 में जब देश को आजादी मिली तब एक सवाल उठा, सत्ता हस्तांतरण कैसे होगा, इसका प्रतीक क्या होगा। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि भारत में सत्ता हस्तांतरण के क्या रीति रिवाज है। नेहरू को इसका जवाब नहीं पता था, इसलिए उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूछा। राजगोपालाचारी ने सिंगोल का सुझाव दिया। करीब 15,000 रुपए में से मद्रास के प्रसिद्ध ज्वेलर्स वुमुड्डी बंगारू चेट्टी एंड सन्स द्वारा तैयार किया गया। 14 अगस्त 1947 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये सिंगोल जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। सत्ता हस्तांतरण का अनुष्ठान पूरा हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? आजादी के इस प्रतीक को न तो नेहरू ने खुद तवज्जो दी, न ही कांग्रेस ने। सिंगोल भुला दिया गया। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को एक खत के जरिए सिंगोल के बारे में पता चला। यह खत चर्चित डांसर पद्म सुब्रमण्यम ने उन्हें लिखा था। पीएमओ ने इस लेटर को गंभीरता से लिया और सांस्कृतिक मंत्रालय सिंगोल की खोज में जुटी। आखिर पता चला कि ये सिंगोल इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ है। 2023 में नए संसद के उद्घाटन के साथ इसे वहां स्थापित किया गया और जन जन को मीडिया के जरिए इसकी महत्वता के बारे में पता चला। अब सवाल यह है कि विपक्ष इसे क्यों हटाना चाहता है? क्या उनके पास कोई और मुद्दा नहीं बचा या फिर ये सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध है? दोस्तों, हमें समझना होगा कि सिंगोल सिर्फ एक डंडा नहीं है, ये हमारी आजादी का प्रतीक है। क्या हमें अपने संस्कृति और इतिहास से इतनी नफरत हो गई है कि हम इसे भी हटाना चाहते हैं? विपक्ष को इस चिन्ह से नफरत केवल इसलिए है क्योंकि इसका संबंध प्राचीन भारत से है, जहां वेदों का महत्व था। क्या ये सही है? क्या हमें अपने इतिहास और संस्कृति से इस तरह मुंह मोड़ना चाहिए? तो दोस्तों, ये थी सिंगोल की पूरी कहानी और मौजूदा विवाद की असलियत। आप क्या सोचते हैं? क्या सिंगोल को संसद में रहना चाहिए या नहीं? क्या विपक्ष का ये विरोध उचित है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।